जंग में जीतने के लिए सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं होता, उस जंग को जीतने का जोश और उस जंग को जीतने की आग आपको सीने में लेकर लड़ना पड़ता है, तब जाके जीत हासिल होती है। 40-40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज होती हैं 5-5 हजार। अब सोचिए उन बच्चों के अंदर कितनी ताकत होती होगी जो 40 लाख में से सिर्फ 5 हजार में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। कितने सेक्रीफाइसेस और कितनी मेहनत लगती होगी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर सिर्फ आर्टिफिशियली सुपरफिशियली ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होता है आपके जोश, आपके सीने की आग से। आप कितना समय देते हो उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप कैसा समय देते हो अपनी पढ़ाई को। आज हमारी पहली क्लास है, मेरे अंदर इतना जोश है, इतना जुनून है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी लेकर के आया हूं। वोकैबुलरी एक इतना बड़ा पार्ट होता है कि आज से लेकर 10 साल तक पढ़ते रहो तो उसका अंत नहीं है। और उसी बीच हमने क्या टारगेट किया है, सिर्फ 40 दिन में पूरी वोकैबुलरी। जी हां, वो भी आधे घंटे का सेशन आपको हर रोज दूंगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। मैं हूं अनिल जादव, जो पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसने पिछले 4 साल में वोकैबुलरी स्पेशलिस्ट का एक नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। क्यों, क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले गारंटेड वीडियोस तक दिए हैं कि 3 घंटे की इस क्लास को देख जाओ, आपका पूरा का पूरा पेपर वोकैबुलरी का इसी एक वीडियो से मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। तो एक्यूरेसी और ओरिएंटेशन के मामले में मेरी क्लास जो वोकैबुलरी की होती है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना तब आप खुद बोलोगे, आके कमेंट करोगे इसी वीडियो पे। तो आज हमारी पहली क्लास है और थोड़ा जोश ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 40 दिन का व्रत है। वोकैब चालीसा की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और साथ के साथ जो वोकैब मैं पढ़ाऊंगा उसको भूल नहीं पाओगे। जो वर्ड मैं आपको याद कराऊंगा उसे भूल नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ ट्रिक्स भी ऐसी बढ़िया बढ़िया मैं बनाऊंगा जिससे आप वर्ड्स को याद करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ ट्रिक्स पढ़ने से ही आपको वोकैबुलरी का कलेक्शन अच्छा नहीं मिलेगा भाई। वे वर्ड्स जो आपके लिए जरूरी हैं और उनकी ट्रिक्स बन रही हैं तो ट्रिक्स से याद करेंगे। वे वर्ड्स जो आपके लिए जरूरी हैं, भले ही उनकी ट्रिक्स नहीं बन रही हैं, फिर भी आपको उनको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि आपको पूरी सीरीज के बारे में, पूरे कंटेंट के बारे में बताना भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हमारा पहला दिन है वोकैब चालीसा। जिस तरह से हनुमान चालीसा होती है जिसके मारे भूत भागते हैं ना, ऐसे ही वोकैब चालीसा है, इसके मांगे एग्जाम के भूत भागेंगे। खतरनाक सेशन होगा, देखते ही आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, ओरिएंटेड वोकैबुलरी को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। मेरी तरह अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं ना, 200 में से 201 यानी कि 195 रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर था 201। जब 200 नंबर की इंग्लिश आती थी सीजल मेंस में, सीजल मेंस 2022 में 135 में से 135, 2 से 3 बार प्री में 50 में से 50। भाई ऐसा स्कोर आप भी बना सकते हो। सेलेक्टेड कंटेंट 40 दिन में पूरी वोकैब कैसे हो जाएगी, क्योंकि सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा, चुनिंदा पढ़ाऊंगा, जरूरत का पढ़ाऊंगा, फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी। यहां पर देखो, पूरा पहले तो आपको सबसे पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूं किस तरह का फॉर्मेट रहेगा मेरे भाई। देख लो, पहला शब्द लिखा होगा, फोटो मिलेगा जिससे आप इसको रिलेट करोगे, फिर उसका मीनिंग होगा इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरह से, उसकी एक ट्रिक होगी, और फिर आएगा इसका तबाही वाला रूप जिसके बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स में यहां पर आपको समझा दूंगा। उसके जितने भी पॉसिबल मोस्ट रिपीटेड मोस्ट फेवरेट एग्जामिनर के जो वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बेस पे, वो भी मैं यहां पे बताऊंगा। इस तरह का पूरा फॉर्मेट सिर्फ एक वर्ड की पूरा कहानी है, एक वर्ड की कहानी। ठीक है, तो चलो भाई थोड़ा सा वापस चलते हैं, यहां पे आ जाओ। सबसे पहला शब्द आज की क्लास का है मेंडिकेंट। आपको वर्ड्स को ब्रेक करके तोड़ के इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको याद कर सको। वर्ड क्या है, मेंडिकेंट। सबसे पहले इस वर्ड को इस फोटो से रिलेट करोगे, आपको इसको मेमोराइज करने में, याद करने में आसानी होगी। देख रहे हो यहां पर एक आदमी है, एक मतलब अपाहिज से हैं, एक छोटी सी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, देखकर लग रहा है कि ये भीख मांग रहे हैं। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक, भिखारी, जो एक निर्धन होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, दूसरों से पैसे मांगता है। ठीक है, बैगर कहते हैं, भिक्षुक कहते हैं, ये इसका मीनिंग है। समझ तो आई गया होगा। अब ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक से आप इस वर्ड को कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। मेंडिकेंट, मेंडी मंडी, मंडी जानते हो, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लोहा मंडी, सोना मंडी, जो भी मंडी होती है। ठीक है, कैन, कैन, यहां पे कैन की जगह लिख लेना कैन।
देखो कैन क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी क्या आते हैं, कुछ भिखारी आते हैं कैन लेके आते हैं कि भैया इसमें तेल दे दो, इसमें आटा दे दो। भाई भिखारी क्या लेके आता है, कैन लेके आता है, सर इसमें आटा दे दो, इसमें तेल दे दो, माही इसमें भिक्षा दे दो। तो वो जो कैन है, मंडी यानी कि जो सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी में कई भिखारी कैन के लिए भीख मांगते हैं या कैन लेकर भीख मांगते हैं। क्या, कैन लेकर भीख मांगते हैं। मंडी यानी कि सब्जी मंडी में बहुत सारे भिखारी क्या करते हैं, कैन लेके भीख मांगते हैं कि भैया इसमें भीख डाल दो। तो मंडी कैन समझ में आ गया भाई। मंडी में कैन लेकर के क्या करते हैं, मेंडिकेट भीख मांगते हैं, यानी कि भिखारी भीख मांगते हैं। याद हो गया? नहीं हुआ ना, रिपीट कर लो भाई। अगर याद हो गया है तो जल्दी से कमेंट कर देना कि हाँ सर पहला वर्ड तो याद हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होंगे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स आपके एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे गए वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे छाप दिया भाई। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो। यहां पर देखो बैगर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है पैन हैंडलर। पैन हैंडलर, पैन जो लेके चलते हैं, पैन वही कैन लेकर के। एक होता है वैग्रेंट, एक होता है पॉपर, गरीब होता है, निर्धन जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। एक होता है मूचर, मूचर का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्गर होता है, ट्रैम्प होता है, बम होता है। एक होता है वेगाबॉन्ड। इसमें मैं इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर देता हूं। एक है वेगाबॉन्ड, बैगर तो कॉमन वर्ड है ही है। एक वैग्रेंट होता है, पॉपर होता है, जो मोस्ट रिपीटेड है उनको भी ऊपर मैंने हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है, स्टार बना देता हूं। फिर आ जाता है आर्म्समैन, तो चलो ठीक है आर्म्समैन भी कह सकते हैं, तो कॉमन वर्ड है, स्पोकन में काम आता है। लेकिन एक होता है कैगर। इतने सारे वर्ड्स जो कि हद से ज्यादा बार रिपीटेडली पूछे गए, एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बैगर है, पैन हैंडलर है, इसको आप स्पोकन में या नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बनाया हुआ शब्द है पैन हैंडलर, जो पैन लेकर के चलता है, भीख मांगता है। लेकिन वैग्रेंट वन वर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत बार पूछा गया है। एक होता है वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड जरूर याद करना, मोस्ट रिपीट, 2017 से मैं इसको पढ़ाते आ रहा हूं और बार बार पूछा जाता है। एक होता है कैगर, ठीक है, एक होता है आर्म्समैन, तो चलो ठीक है नॉर्मल वर्ड है, जैसे आर्म्समैन है, एक आपका पैन हैंडलर है, ठीक है। ये दोनों बनाए हुए शब्द हैं, स्पोकन में ज्यादातर यूज होते हैं। बाकी की जो वर्ड्स मैंने, जैसे बम है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो भीख मांगते लोग। एंटोनिम्स में देखोगे आप यहाँ पे, एक होता है बेनिफैक्टर, जो दान लेता नहीं है, देता है, दानी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दानी जिसको बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं परोपकारी, जो दूसरों पे उपकार करते हैं, जो दूसरों पे उपकार करते हैं, उनको दान देते हैं, उनको भिक्षा देते हैं, ठीक है। पैट्रॉन भी यही होता है, पैट्रॉन होते हैं जो योद्धा होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, ये तो गरीब लोग हो गए, ठीक है। स्पॉन्सर होते हैं जो स्पॉन्सरशिप देते हैं कि भैया चलो ये लो पैसा, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। डोनर होते हैं दान देने वाले। वेल्दी होते हैं अमीर लोग, रिच होते हैं, और एफ्लुएंट होते हैं। कितनी बार रिपीटेडली पूछा गया एफ्लुएंट वर्ड, हद से, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से है। एफ्लुएंट क्या होता है भैया? पैसे वाला। एफ्लुएंट हो गया, रिच हो गया, वेल्दी हो गया, डोनर हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, पैट्रॉन हो गया, स्पॉन्सर हो गया, बेनिफैक्टर हो गया। इतने सारे वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स, गिनना जरा एक बार गिनो कितने वर्ड्स हो रहे हैं। 30 मिनट की क्लास में इतने सारे वर्ड्स दे जाऊंगा और उनको बहुत अच्छे से रिवाइज। आपको जब तक यहां पर वर्ड्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तब तक उन वर्ड्स को रिपीट करते रहा करो, रिपीट करते रहा करो, मेमोराइज किया करो। अच्छा, वेगाबॉन्ड है, बेनिफैक्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, पेट्रॉन है, स्पॉन्सर है, डोनर है, वेल्दी है ना, मूशर है, और बैगर है, पैन हैंडलर है, वैग्रेंट है, पॉपर है। इनको रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो, और क्लास में आने से पहले भी एक बार इन वर्ड्स को रिवाइज करके आना है, ठीक है। अगले वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। चलिए, एक वर्ड होता है प्रोविजनल। क्या होता है सर प्रोविजनल? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो कॉलेज में, वहां पर जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो तुरंत आपको डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन जब आपको फॉर्म भरना होता है तो आप जाते हैं कि सर मुझे फॉर्म भरना है नौकरी के लिए, डिग्री दे दो, अब तो रिजल्ट भी आ गया है, तो कहते हैं कि अभी आपकी डिग्री नहीं आई है, लेकिन हाँ ये ले जाओ, एक प्रोविजनल डिग्री मैं दे देता हूं, इससे आपका फॉर्म भर जाएगा। यानी कि एक अस्थायी डिग्री, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं, अभी ओरिजिनल आएगी लेकिन अभी इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी, टेम्पोररी, नॉट परमानेंट, ठीक है। ट्रिक से याद कर सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री। ग्रेजुएशन, यहां पे आप लिख लेना प्रोविजनल डिग्री। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जो प्रोविजनल डिग्री मिलती है ना, वो टेम्पोररी ही होती है,
अस्थाई ही होती है, वो स्थायी नहीं होती है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से सुनो। देखो प्रोविजनल के सिनोनिम्स होते हैं, जैसे टेम्पररी है। अब जब टेम्पररी वर्ड इसका सिनोनिम बन ही गया है तो क्यों ना हम टेम्पररी से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स निकाल लें। टेम्पररी तो होता ही है, इसके साथ साथ कितने ऐसे शब्द हैं जो वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्रांजिटरी, हो गया टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, मतलब अभी ये कंफर्म्ड नहीं है, जैसे एमटीएस की वैकेंसीज आई कंफर्म्ड नहीं है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, कंफर्म नहीं है। परमानेंट नहीं है कि ये हो गई होगा, चेंज भी हो सकता है। एडिक्विटी है ना भाई, कभी भी चेंज कर देगी, आपका एग्जाम सेंटर डेट कुछ भी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आ जाता है प्रोबेशनरी। प्रोबेशनरी का मतलब भी यही होता है, प्रोबेशनरी और प्रोविजनल दोनों लगभग सेम सेम से, ठीक है। कॉन्टिजेंट होता है, इसका मतलब भी होता है अस्थायी यानी कि टेम्पररी। क्षणिक होता है। इंटरिम तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, कितनी बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया। इंटरिम हो गया, टेम्पररी हो गया, कंडीशनल हो गया। कंडीशनल मतलब स्थायी नहीं है, ठीक है, कंडीशन है इसमें। टेंटेटिव हो गया। ट्रांजिटरी होता है क्षणिक, कुछ समय का है ना, उसके बाद आपको दूसरा मिलेगा। और कंटिंजेंट हो जाएगा आपका टेम्पररी। एंटोनिम्स में देखोगे परमानेंट है, डेफिनिट है, निश्चित है, फिक्स्ड है, या फिर कंप्लीट है। ये अस्थायी नहीं है, यही है जो कुछ भी है। पूरा हो गया, आपकी पूरी डिग्री होगी, ठीक है, सब कुछ मिल गया आपको, दैट्स इट। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हो गए और एंटोनिम्स, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका टीन्यूअस। रिपीट करना इस वर्ड को फटाफट से, रिवाइज करो दिमाग में, बार बार याद करो। टीन्यूअस टीन्यूअस टीन्यूअस। आपके सामने फोटो भी, आप पहचानते हैं कौन है? नाम नहीं पता होगा, इतना तो पता होगा कि ये क्या खेल रहे हैं। फुटबॉल तो खेल नहीं रही, क्रिकेट तो खेल नहीं, क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रही हैं। तो टीन्यूअस को याद करने के लिए आपको यहाँ टेनिस खेल को बीच में लाना पड़ेगा। कैसे? टेनिस से आप टीन्यूअस वर्ड को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा नजर इधर भी मार लेना कि इसकी पीडीएफ आपको हर रोज टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल अभी जाकर के ज्वाइन कर लेना सेशन के बाद। यहाँ आपको हर रोज की पीडीएफ मिलेगी, साथ के साथ प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेंगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। और अड्डा 247 ऐप पे आपको इंग्लिश का कंप्लीट बैच, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें पूरी इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोड इस्तेमाल कर लेना कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए, Y1017, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। सेशन हर रोज सुबह 9 बजे आपको मिलेगा, ठीक है बाबू। टीन्यूअस जो वर्ड है, ये टेनिस खिलाड़ी या टेनिस खेल से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है दुर्लभ, फ्लिमजी, पतला, ठीक है, दुर्बल कह लो। दुर्बल होता है, पतला। अब देखो ये लड़की जो खड़ी है कितनी पतली सी है, क्यों? क्योंकि वो प्लेयर है, वो एथलीट है, टेनिस खेलती है, एनर्जी जाती है उसमें, है ना। तुम्हारी तरह थुल थुल मोटे नहीं हो रहे, मेरी तरह, ठीक है। तो टीन्यूअस का मतलब होता है पतला यानी कि फ्लिमजी, दुर्बल, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? टीन्यूअस को टेनिस से याद कर लो भाई। टेनिस के जितने भी खिलाड़ी होते हैं पतले होते हैं। टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं ज्यादातर पतले ही होते हैं, मोटे लोग खेल ही नहीं पाएंगे। तो टीन्यूअस, टेनिस के खिलाड़ी टीन्यूअस होते हैं, यानी कि पतले होते हैं, दुर्बल होते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स मैं यहाँ पे बता देता हूं। वीक हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल के रखो, एक छोटी सी अलग से नोटबुक बना लेना वोकैबुलरी की, ठीक है। फ्लिमजी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जो आसानी से पिट जाए, आधा आसानी से थक जाए, आधा आसानी से मिट जाए, उसको फ्लिमजी कहते हैं। फ्रेजाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। स्लेंडर होता है पतला बाबू, पतला, बहुत ही पतला ऐसा। स्लाइट कह सकते हो हल्का। इनसब्सटेंशियल भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनर्वेटेड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो व्यक्ति थका हुआ सा होता है, आसानी से थक जाता है, एनर्वेटेड कहते हैं। इसकी एनर्जी खत्म हो रखी है, एकदम दुबला पतला सा, एनर्वेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 स्टार मैंने इसको दे दिया, मतलब इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम हेल्दी। सब्सटेंशियल होता है, फर्म होता है, दृढ़ी। अगर एक जगह पे अड़ गया तो अड़ा रहेगा, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा है क्यों ना हो, वो अड़ा रहेगा, उसको फर्म कहते हैं। सॉलिड हो गया, कन्विंसिंग हो गया। अच्छा, सेलिब्रियस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। साउंड होता है भैया हेल्दी, साउंड का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। बहुत से लोगों को तो साउंड का मतलब ही नहीं पता होगा। साउंड को जब आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आवाज। जब इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आवाज करना, मतलब किसी चीज में साउंड आता है। और जब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है हेल्दी, यानी कि स्वस्थ, स्वस्थ। सेल्यूब्रियस को आप ट्रिक से कैसे याद करोगे? सेल्यू में से बना लो सल्लू,
सल्लू भाई सलमान खान, ब्रियस, सल्लू भाई कैसे हैं? सल्यूब्रियस है। कैसे हैं भाई? सल्यूब्रियस। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी में जो फिल्म, जो ऐसे लिखो फिल्म, फिल्म में जितने भी चीजें होती हैं आसानी से टूट जाती है। आपने देखा होगा टेबल कुर्सी आराम से टूट जाती है तुरंत। फ्लिम्जी, फिल्म में जितनी भी चीजें हैं वो सारी फ्लिम्जी होती हैं, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल को भी आप याद कर सकते हो, फ्रेजाइल, फ्रेल, रेल, रेल के जितने भी चीजें होती हैं फ्रेजाइल होती हैं, ऐसे करके याद कर लो। या रेल के जितने भी जो रूल्स होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, कोई भी बिना टिकट के घुस जाता है, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है ना गैस सिलेंडर, वो पतला होता है गोल गोल सा, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं हम। सॉलिड तो कॉमन वर्ड है तो आराम से याद कर लोगे। अब देखो यहां पर हर एक वर्ड के कम से कम 10-10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक स्लाइड पे आपको 10-20 वर्ड्स मिल रहे हैं। ऐसे ऐसी 5 से 10 स्लाइड भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके पास एक दिन का कम से कम 100-150 वर्ड्स का कलेक्शन आपको केवल 30 मिनट में मिल जाएगा। और ये वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले हैं। आगे आ जाते हैं, एक और वर्ड आपका है यहाँ पर रेमेंट। देखो रेमेंट जो वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, रेमेंट का मतलब क्या होता है इधर आप देख लो, फोटो में देख लो, क्या है ये, फोटो में क्या टंगे हुए हैं बताओ ना, रेमेंट क्या होता है? इधर क्या टंगे हुए हैं? अरे कपड़े ही तो टंगे हुए हैं। तो रेमेंट का मतलब होता है कपड़े। क्या? कपड़े। यहां पर मीनिंग लिखा हुआ है क्लोथिंग, क्लोथिंग का मतलब कपड़े जो होते हैं ना पहनने के लिए, उनको हम रेमेंट कहते हैं, RAIMENT। रेमेंट मतलब कपड़े या पोशाक जिनको हम लोग पहनते हैं। इसको याद करना बड़ा ही आसान है। रेमेंट को कैसे याद करोगे मेरे प्यारे भाई? रेमेंट का जो साउंड है वो रेमेंट से आ रहा। रेमेंट तो भाई कोई नहीं भूल पाएगा। देखो हमें किसी वर्ड को याद करने के लिए उसमें से एक ऐसा वर्ड निकालना है जो हमें पहले से याद हो और उसको हम कभी ना भुला पाए, क्योंकि भूलना और याद करना दो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आसानी से कोई चीज ऐसी है जो एक बार में याद हो जाती है, जीवन भर याद रहती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन भर याद नहीं होती। तो आप उन चीजों को सामने लेके आओ जो आपको जीवन भर याद रह सकती है, और उन वर्ड से आप उन वर्ड्स को कनेक्ट कर लो जिनको आप याद करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेमेंट, रेमेंड, रेमेंड एक कपड़े की कंपनी है, आपको पता है, ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, लोग यूज करते हैं। रेमेंड के क्या आते हैं भाई? कपड़े आते हैं, सबको पता है रेमेंड के कपड़े आते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। अब इसकी कुछ सिनोनिम्स मैं बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स तो इसके होते ही नहीं है, लेकिन हाँ सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वन वर्ड्स में बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए। अटायर शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया गया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रेस होता है, ड्रेस, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी इससे बन जाता है कि ड्रेस के बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ या सेल्स वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं, ड्रेस हो गया, शेव हो गया, आपका कीप हो गया, है ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। ड्रेस हो गया, शेव हो गया, आपका वॉश हो गया, ठीक है, और बेद हो गया, बेद नहाना स्नान करना, इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। यहां से मेरा काम है आपको हर चीज सिखाना जो भी सामने आ जाए भाई। मैं जब आपको कोई भी चीज सिखा रहा हूं तो जो सामने आ जाएगी मैं वो चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं डेली सुबह 9 बजे सेशन मिलेगा, लगातार 40 दिन। एक दिन का भी व्रत तोड़ा ना भाई साहब, क्रांति आ जाएगी, पाप हो जाएगा आपसे, और पाप हो गया तो नौकरी नहीं लगेगी। मतलब ये व्रत आपके 40 दिन के छूटने नहीं चाहिए, बस इतनी सी गुजारिश है, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल का मतलब समझते हो? जो पोशाक हम पहनते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, कॉस्ट्यूम हो गया, गारमेंट्स तो बहुत कॉमन वर्ड है, कॉस्ट्यूम हो गया, आउटफुट हो गया। अप्रैल के तो मोस्ट कितनी बार ना ये वर्ड पूछा गया। अब इनमें छोटा छोटा माइनर माइनर से डिफरेंसेस भी होते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से शॉर्ट्स के थ्रू या अलग अलग क्लासेस में, जहां पर मैं इनको डिफाइन करूंगा कि कौन सा वर्ड कहां पर यूज होता है, ठीक है। फिलहाल आपको पढ़ना है अटायर हो गया, ड्रेस हो गया, क्लोथिंग हो गया, अपैरल हो गया, गारमेंट्स हो गया, कॉस्ट्यूम हो गए, आउटफिट्स, आउटफिट्स हो गए, जो भी आप आउटफिट्स पहन के जाते हो कि चलो पार्टी में चलते हैं, एक अलग टाइप की आउटफिट्स पहन लिया आपने, तो आउटफिट का मतलब भी कपड़े होते हैं, कंप्लीट ड्रेस जो होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमड्रम एक शब्द होता है, हमड्रम, हम ड्रम। अब देखो ये बंदा ड्रम बजा रहा है और ये कुछ गुनगुना भी रहा है, ड्रम बजा रहा है और गुनगुना भी रहा है, लेकिन बाकी के लोग क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं। ये देखो, जैसे कई बार टीचर क्लास ले रहा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं आराम से। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, आलस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी बोरिंग है। तो बोरिंग पढ़ाई को लेकर के बच्चे ऐसे करके आलस में पड़े होते हैं। इसको देखो कितना एक अजीब सा लग रहा है, मजा सा आ रहा है इसको, है ना। अब देखो ये बोर हो रहा है, ये गुनगुना रहा है,
यानी कि हमड्रम का मतलब होता है ये क्या है? नीरस, डल। डल मतलब आलस से भरा हुआ, उबाऊ, इसके नीचे मीनिंग लिख लेना, उबाऊ। ऐसी कोई चीज जो आपको थका देती है, उबा देती है, बोर कर देती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं नीरस, यानी कि कॉमन प्लेस। कोई भी ऐसी चीज है जो कॉमन है, बहुत ही साधारण है, ऑर्डिनरी लिख सकते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताऊंगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको याद करने की ट्रिक तो बता दूं। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी है, हमदम। हमदम एक मूवी है। हमड्रम, हमड्रम का जो साउंड है वो थोड़ा सा हमदम से मैच कर रहा है। हमदम, हमदम एक मूवी है जो खास नहीं है, मतलब पहले की मूवी अगर आज आज कोई बच्चा देखेगा, आज का, जिसको एनिमल जैसी मूवी पसंद है, तड़कती भड़कती मार धाड़ ये सब एक्शन पसंद है, उसको पुरानी कोई भी मूवी दिखा दो, जैसे नदिया पार एंड हमदम, ये सब मूवी दिखा दोगे तो बोर हो जाएगा। क्योंकि आजकल के बच्चों ने ये सब फील नहीं किया, वो फीलिंग वाली मूवी नहीं देखते, वो देखते हैं एक्शन वाली। तो हमदम मूवी को अगर आज का कोई स्टूडेंट देखता है, कोई बंदा देखता है, तो उसको बोरियत तो होगी। हमदम मूवी जो कि बहुत ही कॉमन सी है, साधारण सी है, बोरिंग भी कह सकते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो भी हम ट्रिक्स बनाते हैं वे फैक्ट्स नहीं होते। ये डिस्क्लेमर डाल लेना भाई, शुरुआत में भूल गया डालना। जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा उनका किसी को कोई आघात पहुंचाने का कोई इंटेंशन मेरा नहीं है। किसी भी शब्द की गारंटी नहीं लेता कि ये सच है। बस हमें अपने वर्ड को याद करने के लिए जो भी कहानी बनानी पड़े हम बनाएंगे, बस उस शब्द को याद कर लेंगे, ठीक है। कोई सत्य नहीं है, जरूर नहीं है कि कुछ लोगों को हमदम मूवी अच्छी हो। तो हमारे लिए बस ये है कि थोड़ा सा याद करने के लिए हमने अपनी एक कहानी बना ली, वो भी फिक्शनल, है ना। फिक्शनल मतलब एक काल्पनिक कहानी बनाई, कोई रियल स्टोरी नहीं है, रियल कोई फैक्ट नहीं है उसमें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमदम मूवी बहुत ही साधारण है। अब इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। देखो, बोरिंग तो होता ही है, डल भी होता है, मोनोटोनस कितना प्यारा शब्द है बताइए, टीडियस कितना प्यारा शब्द है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है। एक होता है ड्रेयरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मंडेन, मंडेन को कैसे याद करोगे? मंडे, MONDAY। मंडे को जब स्कूल जाता है बंदा, कॉलेज जाता है, या फिर हम जैसे लोग जब आपकी नौकरी लग जाएगी, अब जब ड्यूटी जाओगे ना, संडे की छुट्टी होती है, मंडे को ना मन नहीं करता क्लास लेने का, मंडे को मन नहीं करता है कहीं जाने का, ऑफिस वगैरह। तो मंडे का जो दिन है बहुत ही मंडेन होता है, बहुत ही मंडेन होता है, MUNDANE, मंडेन, बड़ा उबाऊ होता है, नीरस होता है, समझ रहे हो ना, थकाऊ सा होता है। फिर आता है प्रोशेक। प्रोशेक का मतलब भी यही होता है, अनइवेंटफुल, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, फुर्ती नहीं है, मजा नहीं आ रहा सर, वो होता है अनइवेंटफुल। समझ रहे हो ना, रूटीन, डेली डेली आप एक ही काम कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, क्या है वो, मजा नहीं है, डल। एक होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी शब्द भी ऑर्डिनरी है, इसका मीनिंग भी ऑर्डिनरी है, लेकिन जिन पे भी मैंने स्टार बनाया ना, ये हद से ज्यादा बार रिपीटेडली पूछे गए वर्ड्स हैं बाबू, इनको हल्के मत लीजिएगा। एंटोनिम्स में आ जाओ। एक्साइटिंग, अगर कोई चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, जिससे, देखो एक्साइटेड और एक्साइटिंग में फर्क होता है, ठीक है। वेट अ मिनट, मंडेन को आप कैसे याद करोगे? मंडे का दिन कैसा होता है? बड़ा ही मंडेन होता है, ठीक है। बोरिंग तो आपको पता है, डल, ठीक है, हाँ। टीडियस, एक्साइटिंग क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है। देखो, अगर मैं मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हूं तो मैं एक्साइटेड हूं और मूवी एक्साइटिंग है। मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूं तो मैं एक्साइटेड हूं और आप एक्साइटिंग है, मतलब आपकी वजह से मैं एक्साइटेड हूं। मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है वो आपकी वजह से है, किसी चीज की वजह से है। जैसे ये क्लास जो है ना, एक्साइटिंग है और आप एक्साइटेड है। हर रोज सुबह 9 बजे मिलोगे इसी चैनल पे, ठीक है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, जिसमें मैं रुचि ले रहा हूं। इंटरेस्टेड वो होता है जो रुचि ले रहा है, जिसमें ले रहा है वो इंटरेस्टिंग है। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना। क्या मतलब होता है इसका? उकसाना, भड़काना। और ऐसी कोई चीज जिससे कोई व्यक्ति उकस जाता है। मैंने आपको उकसा दिया, ओहो तुमसे इसने ऐसे बोल दिया, मतलब मैं आपके लिए स्टिमुलेटिंग हूं, जिसकी वजह से आप उकस रहे हो, उकसाना, ठीक है। डायनेमिक होता है जोशीला, मेरी तरह एकदम फुर्तीला, डायनेमिक, एनर्जेटिक। लिवली होता है फुर्तीला, जोशीला, ठीक है। इवेंटफुल भी अभी अभी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, रिमार्केबल, बहुत ही मजेदार, आहा वो वाला। एक्सेप्शनल होता है, ऑर्डिनरी नहीं, एक्सेप्शनल, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, इस सेशन जैसा कोई सेशन हो ही नहीं सकता टाइप। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो ऑर्डिनरी तो वे लोग होते हैं जो 40 लाख में से छट जाते हैं,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जो 5000 के अंदर आ जाते हैं। 5000 वैकेंसीज हैं, 2500 वैकेंसीज हैं, 1100-1200 वैकेंसीज हैं और 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं। सिलेक्शन उस व्यक्ति का हुआ है जो एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो सबसे अलग है, जो सबसे स्पेशल है। आई बात समझ में? एग्जैक्टली। तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं, ये आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई डॉटी। डॉटी एक शब्द क्या होता है? आप देख लो साउथ इंडियन मूवी जितनी भी होती हैं उसमें ज्यादातर कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे डॉटी। डॉटी, पहले तो रिपीट करो इस वर्ड को बार बार, बोलो। डॉटी का मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला भी कह सकते हो और थोड़ा सा घमंडी भी कह सकते हो। वैसे इसका मीनिंग होता है हिम्मत वाला यानी कि करेजियस। तो घमंडी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जब आपको सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज से डरे ही ना। आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी, वहां का हीरो डरता ही नहीं है किसी से। प्रभु ऊपर से श्री राम आ जाए तब भी नहीं डरेगा वो, इतना खतरनाक लेवल का इंसान है भाई। इतनी हिम्मत है उस व्यक्ति के अंदर, हिम्मत वाला। इसको याद कैसे करोगे? देखो डॉटी का जो साउंड है वो धोती जैसा आ रहा है। धोती जो पहनते हैं साउथ इंडियंस, देखा होगा आप, देख लो धोती पहन के बैठे हो, वैसा अल्लू अर्जुन। साउथ की मूवियों में जो गुंडे होते हैं वो धोती पहनकर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो डॉटी होते हैं। और सारे के सारे लोग कैसे होते हैं? हिम्मत वाले होते हैं। डॉटी धोती, धोती पहनने वाले लोग डॉटी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। अरे मैं करूंगा 31 जुलाई को क्या होने वाला है? प्रोटेस्ट, एसएससी की ब्रूटलिटी के खिलाफ। सब लोग जितने भी वहां जाएंगे सबके सब डॉटी होंगे, हिम्मत वाले होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो डॉटी धोती, धोती मतलब जो धोती पहन के जाते हैं कहीं पर भी, वे लोग डॉटी होते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आ जाओ भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे, जैसे ब्रेव हो गया, ठीक है, करेजियस हो गया, वैलियंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल्ड हो गया, इंट्रेपिड हो गया, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, फियरलेस हो गया, हीरोइक हो गया, हीरो जो होते हैं ना, हीरो, हीरो से बना हीरोइक, रेजोल्यूट हो गया, दृढ़ आदमी, ठीक है, हटी जिद्दी, स्टालवर्ट हो गया, स्टालवर्ट हो गया, डोंट लेस, डोंट लेस, डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्रीमेंट सुना है आपने? डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट एंग्री मी कौन कहता है? राउडी राठौर, मूवी देखी है? डोंट एंग्री मी, डोंट लेस, डोंट लेस, जिसको डर ही ना लगे, डॉन कह सकते हो, डॉन। डॉन कैसे होते हैं? डोंट लेस होते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते। ऑडेशियस, ऑडेशियस जिनके पास ऑडी कार होती है, हालांकि वे ऑडेशियस नहीं होते क्योंकि ऑडी कार किसके पास होगी? अमीर लोगों के पास। ज्यादातर अमीर लोग तो डरपोक होते हैं, बस वो कार से लोगों को रौंद सकते हैं, बाकी आके जमीन पर लड़ नहीं सकते। लेकिन आपको बस कुछ नहीं करना, शब्द को याद करना है कुछ टाइम के लिए ना, आप सेल्फिश बन जाओ, बस मुझे वर्ड याद करना है, बात खत्म। चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी ट्रोल करना पड़े, चाहे टीचर को ही ट्रोल कर दो, कैसी भी फनी ट्रिक बनाओ, आपको शब्द याद हो जाए बस, आखिरी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो वही है। ठीक है, ऑडेशियस का मतलब होता है एकदम ब्रेव, बहादुर व्यक्ति। ठीक है, एंटोनिम्स में आ जाते हैं, देखो टिमिड मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। कावर्डली एडजेक्टिव होता है, कावर्ड नाउन होता है। इन अ कावर्डली मैनर या इन अ कावर्डली वे, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है। ये चीज आपको मैं पढ़ाता हूं एडवर्ब टॉपिक के अंदर, ग्रामर के अंदर, इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं। माइजरली, फ्रेंडली, कावर्डली, स्कॉलरली, ऑर्डरली, ये सब क्या होते हैं? कॉस्टली, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। देखने में लगता है इनमें एलवाई लगा हुआ, ये एडवर्ब होंगे, नहीं। इंग्लिश के रूल्स भी आपको पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ने, ग्रामर भी सीखनी है ना, बेसिक से सीखनी है, तो आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अड्डा 24/7 ऐप पे मिल जाएगा, कोड यूज कर लेना। ठीक है, बाकी बेसिक से सिखा दूंगा, वोकैबुलरी भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ऐप पे भी सिखा रहा हूँ, सब कुछ। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे फियरफुल हो जाएगा। क्रेवन समझते हो? क्रेवन कौन होता है? डरावना, मतलब डरावना नहीं, डरा हुआ या डरपोक कह सकते हो। एक होता है पसिलेनिमियस, देखो ये भी होता है, इसको आप पसिलेनिमस ऐसे याद करना, इसको पसी से याद कर लेना, पसी। ठीक है ना, और ऐसे 3 बार में पढ़ना, पसिलेनिमस। पसिलेनिमस का मतलब भी होता है डरपोक किस्म का। ठीक है, स्कैर्ड होता है डरा हुआ, स्कैर्ड होता है डरा हुआ, और एक होता है डिफिडेंट, ये होता है संकोची, जो संकोची होता है, किसी भी काम को करने से पहले सोचता है यार, बहुत ज्यादा सोचता है। कुछ लोग होते हैं सोचते नहीं, सीधे कर देते हैं। अगला वर्ड है आपका वेलर। वेलर आपका नाउन होगा, इससे पहले जो वर्ड है यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए, ये सारे के सारे एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे,
पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, लेकिन इसके आगे वाला वर्ड भी इन्हीं का सिनोनिम है, इन्हीं के जैसा है, लेकिन बस यहां पर फर्क है, ये नाउन का, ये नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है, नाउन की तरह। वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी, ठीक है, वैलियंट पढ़ के आए अभी, डॉटी पढ़ के आए, इसका मतलब होता है बहादुर, और यह है बहादुरी, वे हैं बहादुर और ये है बहादुरी। इनके अंदर की जो क्वालिटी है, जैसे मेरे अंदर की क्वालिटी तो वो बहादुरी हो गई, और मैं बहादुर हूं, तो वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का मतलब बहादुर, और नाउन का मतलब ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो वेलर का जो साउंड है वो जेलर से मैच कर रहा है, जेलर, वेलर जेलर, वेलर जेलर, वेलर जेलर, वेलर जेलर, जेलर जो होता है ये जेलर है मान लीजिए, और ये आपका कैदी है। कैदी कौन होता है, जो क्राइम करके आता है। क्राइम कितने बड़े बड़े होते हैं, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने बैंक लूट ली। अब एक व्यक्ति जो मर्डर करके गया है 2 4 6, उसको एक जेलर अपने वश में करके रखता है ना, उसको अपने अंडर रखता है, तो जेलर जो होगा वो ऑब्वियसली उसके अंदर वेलर जरूर होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अंदर रखना, उनको संभाल के रखना, उनकी क्रूरता को मतलब दबा के रखना, ये एक जेलर के जो अंदर वेलर होता है ना, साहस होता है, इसका कमाल है। पावर भी है, लेकिन एक बहादुर इंसान ही जेलर बन सकता है। तो वेलर का जो साउंड है वो जेलर, यानी कि जो जेलर होते हैं उनको हमेशा बहादुरी ही दिखानी पड़ती है, वरना तो ये क्रिमिनल सारे के सारे जेल तोड़ ताड़ के भाग जाएंगे अगर ये बहादुरी नहीं दिखाएंगे। अब बहादुरी के कुछ सिनोनिम्स समझ लो। ब्रेव होता है बहादुर, और ब्रेवरी होता है बहादुरी, यानी कि सारे के सारे नाउन है। बहादुरी ब्रेवरी हो गया। करेज नाउन होता है, करेजियस एडजेक्टिव होता है। हेरोइज्म, हेरोइज्म नाउन होता है और हेरोइक एडजेक्टिव होता है। गैलेंट्री नाउन होता है, गैलेंट एडजेक्टिव होता है। बहादुर बहादुरी। गट्स नाउन होते हैं, अंदर हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए, बोलते हैं ना कि यार इस काम को करने के लिए गट्स होने चाहिए। वैलिएंट एडजेक्टिव होता है बहादुर, वैलियंस नाउन होता है बहादुरी। फोर्टिट्यूड नाउन होता है। फोर्टिफाई किसी को स्ट्रेंथन करना होता है। फोर्टिफाई क्या होता है, फोर्टिफाई का मतलब होती है, ये भी वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है किसी को शक्ति देना, शक्ति बढ़ाना, किसी की ताकत को बढ़ाना, ये इसका मीनिंग होता है। फोर्टिट्यूड नाउन होता है मतलब बहादुरी, ठीक है। डेयरिंग होता है ना, डेयरिंग, ये आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से यूज कर लेते हैं, क्योंकि डेयरिंग जो वर्ड है वो डेयर से बना है, हिम्मत से बना है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना किसी काम के लिए, वर्ब होती है। डेयरिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव, जेरंड है तो नाउन, दोनों तरह से यूज हो जाता है। फियरलेसनेस, फियरलेसनेस, फियरलेस डरपोक एडजेक्टिव, फियरलेसनेस नाउन हो गया, लेस आ गया तो एडजेक्टिव, नेस आ गया तो नाउन। एंटोनिम्स में देखोगे कावर्डाइज होता है कायरता, फियर डर, टिमिडिटी, टिमिडिटी नाउन होता है, टिमिड कायर। कावर्डाइज नाउन होता है, कावर्ड भी नाउन होता है, और कावर्ड कावर्डली एडजेक्टिव होता है। अच्छा कावर्ड क्या होता है समझो, दोनों में फर्क समझ लेते हैं। कावर्ड जो है वो भी नाउन है, और कावर्डाइज जो है वो भी आपका नाउन है, दोनों में फर्क क्या है। और कावर्डली तो आप समझ ही जाओगे, कावर्डली जो है वो आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब हो गया डरपोक, कायर, इसका मतलब हो गया डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति। इसका मतलब होता है कायर व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कायर है, पुरुष कोई भी मानव जो डरपोक है उसको कावर्ड बोलते हैं। जैसे कंजूस होता है सॉरी माइजर होता है कंजूस व्यक्ति, और माइजरली होता है सिर्फ कंजूस। ऐसे ही कावर्डली होता है डरपोक, और कावर्ड होता है डरपोक व्यक्ति, और कावर्डाइज होता है डर या कायरता, कायरता, ठीक है बाबू, ऐसे करके। लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है स्लगिश, यानी कि आलसी, थका हुआ, थका हुआ कह सकते हो या आलसी कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आलसी है, एकदम स्लगिश है, लेथार्जिक है भाई, है ना, लैंग्वेज है, ऐसे कैसे याद करेंगे इसको। लैंग्वेज देखो थोड़ा सा मैं अजीब सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमने पहले ही सोच रखा है कि यार वर्ड को याद करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज का
जो शब्द है, मैं थोड़ा सा अजीब सा बोलने में लगेगा लेकिन कोई नहीं, लैंग्वेज का जो साउंड है लंगड़ा, लंगड़े या लंगड़ा से रिलेटेड है। लैंग्वेज लंगड़ा, लैंग्वेज लंगड़ा, लंगड़ा या लंगड़े का मतलब होता है विकलांग, जिसके हाथ पैर में कोई कमी होती है, डिसेबल। ठीक है, लंगड़े लोग यानी कि जितने भी विकलांग लोग होते हैं वो जल्दी ही पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, थक जाते हैं यानी कि वे लोग कमजोर प्रतीत फील करते हैं, मतलब ऐसा फील करते हैं कि उनके अंदर कमजोरी है। तो जितने भी लंगड़े लोग होते हैं जिनके पैर में दिक्कत होती है वे लोग कैसे हैं, थक जाते हैं, यानी कि थके हुए से महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास पूरी पावर नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे ट्रिक मैंने बता रखी है, स्लगिश। अब इसकी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताता हूँ लैंग्वेज के। देखो, एक होता है लिस्टलेस, लिस्टलेस व्यक्ति है, लेथार्जिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लगिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्पिरिटलेस, स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह, जोश। जिस व्यक्ति के अंदर स्पिरिट ही ना हो, जोश ही ना हो, तो उसको स्पिरिटलेस ही तो कहेंगे, है ना। लेक्डेसिकल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक होता है लैंगोरस, लैंगोरस भी लैंग्वेज से ही बना है। लैंगोरस का मतलब भी यही होता है, वह व्यक्ति जो थोड़ा सा कैसा है, स्लगिश है, आलसी है, लेथार्जिक है, टॉर्पिड, बड़ा प्यारा शब्द है। वेरी है, वेरी है कैसा, बहुत ही थका हुआ। ड्रेरी भी होता है, वेरी भी होता है, टॉर्पिड भी होता है, लेथार्जिक है, स्लगिश है, सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। एंटोनिम्स में आ जाता है एनर्जेटिक, जोशीला, फुर्तीला, एकदम एक्टिव हो गया। वाइगोरस होता है, एकदम वाइगोरस, कठोर किस्म का व्यक्ति। ठीक है, और लिवली होता है, जीवंत। अगर कोई व्यक्ति है फुर्तीला है, परखी भी लिख सकते हैं, परखी ये रहा फुर्तीला। ठीक है, एक्साइटेड हो गया, इंसाइटेड हो गया, एक्टिव हो गया, एम्बिशियस हो गया, एक्टिव दो बार लिख गया कोई बात नहीं। एनिमेटेड हो गया, जिसके अंदर जोश है, ताकत है, फुर्ती है, एनर्जी है, एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया, वाइगोरस हो गया, लिवली, एनिमेटेड, एम्बिशियस, परकी, इंसाइटेड, एक्साइटेड, ये सब क्या है, अपोजिट मीनिंग है आलसी के। आप कौन हो, आप कौन हो बताओ। आई एम एक्टिव, I'm energetic, I'm vigorous, I'm lively, I'm perky। क्या हो आप, या I'm lethargic, I'm sluggish। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में मैंने जितने भी वर्ड्स आपको कराए हैं वो बड़े ही मजेदार तरीके से आपको याद हुए होंगे। नहीं हुए हैं, एक बार रिवाइज और कर लेना। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको पीडीएफ से जरूर रिवाइज करके एक सेशन को अटेंड करने से पहले पिछली क्लास को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास पीडीएफ होना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, सेशन को लाइक शेयर कर देना। इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है या फिर कोई अलग कोई दूसरा एसएससी का कोई बैच ज्वाइन करना है, कोई भी बैच, आप ये कोड जरूर इस्तेमाल करना बाय 10-17। इससे आप पे आपको हर कोर्स पे स्पेशल डिस्काउंट, और यहां पर मैं आपको बता दूं इंग्लिश स्पेशल बैच पे भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। केवल 499 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, बिल्कुल फाउंडेशन बैच। ठीक है, अड्डा 24/7 ऐप पे जाइएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, यहां तक तो आपको चीजें समझ में आई गई होंगी, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं। ठीक है, मैं दिखा देता हूं कि आपको कैसे बैच मिलेगा। ठीक है, ठीक है, देखो, देखो 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 दिखा देता हूं। चलिए कोई नहीं, अगली बार दिखा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लो कि ये है आपका कोड Y1017। अड्डा 24/7 ऐप पे या अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाओगे, एसएससी सिलेक्ट करोगे, सीजल वाले कैटेगरी में जाओगे, वहां पे आपको मेरे इंग्लिश का बैच दिख जाएगा, या कोई दूसरा बैच भी आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर जाना कि आज का सेशन आपको पहला सेशन कैसा लगा वोकैब चालीसा का। क्या आपका जो भूत है, जो डर है, वो भाग रहा है या नहीं, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।